हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग ट्यूटोरियल में। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, और ये क्लास 10th का है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है ये। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है जितना बेसिक चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, वहाँ से जो है यहाँ तक देखें। यानी कहने का मतलब इस चैप्टर को समझने के लिए हमने हर एक पार्ट वाइज थ्योरेटिकल पोर्शंस के साथ, क्वेश्चंस के साथ जो है हम आगे बढ़े हैं और यहाँ तक आए हैं। और आज का जो है हमारा टॉपिक इस चैप्टर का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि यदि आप पिछला वीडियोज़ नहीं देखे हैं, सभी पार्ट्स को नहीं देखे हैं, तो उसको ज़रूर देखिए, ताकि जो है ये सब जो है और अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाए। अब देखिए, ये चैप्टर जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, तो यहाँ समझना होगा कि सर्वसमीका का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग जो है समीकरण में पढ़े होंगे कि समीकरण क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में। समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण की परिभाषा पढ़े थे कि समीकरण वह है जो चर के कुछ ही मानों के लिए सत्य होता है। लेकिन समीकरण के से रिलेटेड ही एक और आता है, जिसको बोलते हैं सर्वसमीका। बीजगणितीय सर्वसमीका अलग होता है, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका अलग है। बीजगणितीय सर्वसमीका क्या था, हम लोगों ने देखा था, आप लोग पढ़े होंगे। सर्वसमीका किससे संबंधित, बीजगणित से संबंधित। यदि कोई चर राशि समीकरण को यदि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो वो हल कहलाता है। लेकिन उसी के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो कोई भी समीकरण हो जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, तो वैसे समीकरण को जो है समीकरण न कहकर जो है सर्वसमीका कहा जाता था। तो यहाँ भी जो है उसी तरह से होगा, उसी के सापेक्ष होगा। लेकिन यहाँ कोण, जैसे वहाँ चर था तो यहाँ कोण होगा। कहने का मतलब कि एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। कब? जब यह संबंधित कोण जो है सभी कोणों के मानों के लिए जो है ना सत्य हो। यानी कहने का मतलब कोई भी यदि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कब कहेंगे, जब इससे जो कोण जो है, इससे संबंधित जो कोण है वो कोणों के सभी मानों के लिए सत्य हो, तो इसको हम जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का जो है कुछ एग्जाम्पल भी है। यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिए हैं और ये इसको सिद्ध भी किया है। और यहाँ इस सर्वसमीका को जो है ना जनरली सिद्ध करने के लिए कहा जाता है कि आप जो है ये सर्वसमीका दिया गया है, इसको जो है ना सिद्ध करके बताइए कि ये दोनों जो है बराबर हैं कि नहीं। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि समीकरण के दो भाग होते हैं, LHS और RHS। यानी सर्वसमीका के भी दो भाग होते हैं, एक LHS और एक RHS, यानी एक वाम पक्ष और एक दायां पक्ष। उसी तरह ठीक उसी प्रकार जो है ये यहाँ भी होगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को जो है दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं वाम पक्ष और एक दूसरे को बोलते हैं दायां पक्ष। कहने का मतलब एक होता है LHS और दूसरा होता है RHS। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के दो भाग होते हैं, LHS और RHS। अब देखिए, इसके बारे में हम जो है इस तीनों सर्वसमीका के बारे में जो है अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और ये जो है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 क्यों होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी ले चुके हैं। तो आप पिछले वीडियोज़ यदि नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। लगभग पार्ट 3 में जो है, यानी पार्ट तीसरा वीडियोज़ में जो है हम इसको जो है बताएं। तो देखिए, उसके 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर होते हैं ये होता है। ये सब कैसे होता है, तो सबको हमने सिद्ध किया है। आप यदि नहीं देखें वो वाला वीडियोस तो ज़रूर देखिए। और उसके बाद इसी से संबंधित इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स आते हैं और उसको कहा जाता है कि यहाँ जो आप सिद्ध कीजिए, तो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका समझ में आ गया कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका किसे कहते हैं। तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है जब यह संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य हो। यानी कह सकते हैं कोण के सभी मानों के लिए क्या हो, सत्य हो। अब इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। यानी कोण के सभी मानों के लिए यदि सत्य हो तो उसको क्या कहा जाता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। कहने का मतलब ये LHS और ये LHS दोनों बराबर जो संतुष्ट हो रहे हैं, तो उसको जो हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कह सकते हैं। अब देखिए, कुछ स्टेटमेंट नीचे लिखे हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के दो भाग होते हैं, जैसा कि हमने देखा, LHS और दूसरा होता है RHS। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो ये जो है क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के दो भाग हैं। और उसके बाद जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को जो है सिद्ध किया जा सकता है। अब सिद्ध किया जा सकता है तो इसके लिए कुछ रूल तो होगा, जरूर होगा। तो रूल को रटिए नहीं, उसको जो है ना समझिए आखिरकार ये रूल कैसे बना। जिस दिन आप समझ गए कि रूल कैसे बना, उस दिन आप खुद जो है ना क्वेश्चंस का क्रिएट करने लगिए, यानी क्वेश्चंस को जो है क्रिएट कर दीजिएगा। तो देखिए, ये जो है इसको सिद्ध किया जा सकता है। कैसे सिद्ध किया जा सकता है, इसके कई सारे तरीके हैं।
तो उसको सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को बताएंगे उसको सिद्ध करने के लिए, उसके बाद जो है हम उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यानी सिद्ध किया जा सकता है इसको, और सिद्ध किया जा सकता है कैसे, तो tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा को sin थीटा और cosec थीटा के पदों में जो है व्यक्त करके, यानी कहने का मतलब tan थीटा को sin थीटा बना देना या cos थीटा बना देना, कभी cot थीटा को sin थीटा बना देना फिर cos थीटा बना देना, या sec थीटा को फिर cosec थीटा को sin थीटा और cos थीटा में बदल करके, या sin थीटा या cosec थीटा को ही tan थीटा में बदल करके, या cos थीटा sin थीटा की मदद से जो है cot थीटा को बदल करके, इस तरह से जो है इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो है पदों में व्यक्त करके जो है हम इसका यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का जो है सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक है, और बेसिकली जो है ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके बाद जो है अगला पार्ट जो है क्वेश्चंस का पार्ट आएगा। तो देखिए आगे जो आता है हमारा यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में हमने देखा कि ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होता है, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब देखिए इसी से संबंधित इसमें जो है इस सर्वसमीका को जो है प्रूफ करने के लिए जो है इसको सत्यापित करने के लिए जो है सिद्ध करने के लिए जो है कुछ बीजगणितीय महत्वपूर्ण सूत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें देखिए कुछ सूत्र जो है यहाँ दिए गए हैं, जिसमें से पहला सूत्र है जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है। जनरली कई बुक में जो है पहले 2ab लिखा भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको भी लिख सकते हैं। a² + 2ab + b² दोनों सेम ही है। उसके बाद a - b का होल स्क्वायर, ये भी आप जानते हैं कि a² + b² - 2ab, या 2ab को पहले भी लिख सकते हैं, a² - 2ab + b² कर सकते हैं। उसके बाद a² - b² a + b × a - b होता है। उसके देखिए a + b a² + b² का क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, a + b का होल स्क्वायर - 2ab, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर + 2ab। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, दोनों को लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए ये सिद्ध किया गया है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे सर्वसमीका, बीजगणितीय सर्वसमीका, तो उसमें सिद्ध किया गया। अब देखिए a + b a³ + b³ बराबर की यदि बात करते हैं तो ये a + b × a² + b² - ab के जो है ना बराबर होता है। और नहीं तो ये नहीं लिखना चाहते तो आप ये लिख सकते हैं कि a + b का होल क्यूब - 3ab × a + b लिख सकते हैं। उसके देखिए a - b का होल क्यूब बराबर होता है a - b × a² + b² + ab, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - b का होल क्यूब प्लस जो है 3ab × a - b लिख सकते हैं इस तरह से। यानी यहाँ देखिए तो ये पहला नंबर, सेकंड दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा यूज़ जो है यही 3 को यहाँ पर होने वाला है, और ये सब जो है ना कभी कभार यूज़ होगा। तो आपको यदि ये सब नहीं भी याद हो नीचे वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है ना ज़रूर याद करके रखिएगा। ये तीनों a + b का होल स्क्वायर, फिर a - b का होल स्क्वायर, फिर a² - b² बराबर क्या होता है ये। तो ये तीनों यदि आप ध्यान में रखते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन जो आगे आने वाला है वो बेसिकली आप तुरंत जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमने देखा इस चैप्टर में बेसिकली कि ये जो है ना त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का जो है एक यह पार्ट जो है ये 20वां पार्ट है, और ये थ्योरेटिकल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थ्योरेटिकल पार्ट। यानी थ्योरेटिकल पार्ट कहने का मतलब कि पहले जो है जिस मान लीजिए कि त्रिकोणमिति हम पढ़े थे तो वहाँ हमने देखा था कि त्रिकोणमिति, सबसे पहले त्रिकोणमिति शब्द जो है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आया कहाँ से, यानी ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है वो वर्ड जो है ये आया कहाँ से, इसके बारे में हमने देखा। तो ठीक उसी प्रकार जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप कवर कीजिए। उसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे इस पर, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा और ये सब को जो है पदों में व्यक्त करने वाला। उसके बाद जो है हम सर्वसमीका को जो है सिद्ध करेंगे। उसके बाद 8.4 जो है हमारा आसानी से जो है ना सरलता से बन जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। तब तक जो है इस पर आप तैयारी कीजिए, जितना पीछे पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो से मिलते हैं। तो बाय, टेक केयर, इतना जो है आप तैयारी कर लीजिएगा इसको। बाय।